हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति का है। इसका अभ्यास आप बार बार करें। जब आप किसी डिक्टेशन का अभ्यास करते हैं तो उस डिक्टेशन को एक बार लिखकर न छोड़ें। कम से कम एक ही डिक्टेशन को 5 से 6 बार अभ्यास करें। ऐसा करने से आपकी शब्दों की अभ्यास होगी और जब किसी दूसरे डिक्टेशन में वैसे ही शब्द आते हैं तो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ यह सरकार अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाली है। छत्तीसगढ़ में उसकी क्या स्थिति है, इस पर कल विस्तार से चर्चा हुई। अविश्वास प्रस्ताव हम इसलिए लाए कि सरकार की कार्यप्रणाली और कार्यशैली के बारे में पूरे प्रदेश को जानकारी हो। कल हमारे कांग्रेस के मित्रों ने इस अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेते हुए बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। वह कहते हैं कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को सहयोग नहीं कर रही है। मैं अपनी बात छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से प्रारंभ करना चाहता हूँ। हमारे मित्रों ने कहा, शायद कांग्रेस की सरकार होती तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं होता। यह पहले ही बहुत सी बातों से सिद्ध हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, जिसके कारण यह राज्य अस्तित्व में आया। यह तो वही करता है जिसके हाथ में यश होगा। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन और चुनाव साथ साथ हुए। छत्तीसगढ़ की जनता ने सीटों पर अपना फैसला सुनाया और उसके बाद में जनता का निर्णय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, राजनीतिक दलों को मानना था। आजकल जो राजनीतिक चल रही है, अन्य प्रदेशों में जो राजनीति चल रही है, अगर थोड़े से विधायकों की कमी है तो जोड़ तोड़ कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती थी। लेकिन हमारे नेताओं ने कहा, यह संस्कृति ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को विकसित करना खतरे से खाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में सदा सहता, निश्चलता और ईमानदारी से परिपूर्ण लोग रहते हैं। इसलिए ऐसी राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए जिसका आगे चलकर आने वाली पीढ़ियों पर, छत्तीसगढ़ पर गलत असर पड़े। आडवाणी जी यहाँ आए थे तो हमारे बहुत से कार्यकर्ता जो गांव में रहते हैं उनसे मिलने आए थे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस राज्य में पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी चाहिए, चाहे जो भी तरीका हो। हमारे लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि यह बिल्कुल नहीं होगा। हम लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं और इसलिए जनता ने जिनको बहुमत दिया है, सरकार उनकी रहेगी। सरकार का गठन वही करेंगे, इसमें हम कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और वही हुआ। हमारे कांग्रेस के मित्र वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं।
हम उनसे उम्मीद करते थे कि वह बड़े विद्वान और बुद्धिमान लोग हैं। उनमें से कोई इस प्रदेश की सरकार का नेता बनेगा, इस सरकार का नेतृत्व करेगा। हमें इस बात की बड़ी उम्मीद बंधी हुई थी।